हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज हम देखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज में पहले में क्या होता है, एक चीज पहले हम देखेंगे। साधारण ब्याज में क्या होता है? मूलधन होगा। क्या होगा? मूलधन होगा। फिर क्या होगा? दूसरे में दर होगी। फिर क्या होगा? दर होगा। और क्या होगा? तीसरा पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे? समय। समय है। फिर क्या आता है? मिक्स धन आता है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, एस आई बराबर पी आर टी। एस आई बराबर पी आर टी अपन 100। एस आई बराबर पी आर टी अपन 100। तो प्रिंसिपल क्या होता है? पी। आर क्या है? रेट। टी क्या है? समय। ठीक। एस आई मतलब क्या है? चौथा पॉइंट में क्या होगा? साधारण 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 ब्याज। क्या होगा? साधारण ब्याज। इसे क्या बोलते हैं? एसआई। अगर इसे क्या हम मिश्र धन अब निकालेंगे, क्या करेंगे? मिश्र धन। अगर मिश्र धन निकालना होगा, मिश्र धन, तो क्या होगा? मूलधन 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 प्लस साधारण ब्याज। मूलधन बराबर प्लस साधारण ब्याज क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? अगर 471 रुपए 471 रुपए पर 7 महीने की 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो क्या है यहाँ पे? 471 रुपए पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए की माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब इसमें अगर साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो क्या करना है? एस आई निकालना है। क्या निकालना है? एस आई। अगर एस आई निकालना है तब क्या है? देखो, 2 रुपए कितना है? रुपए। प्रिंसिपल आपका कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया 471। टाइम कितना हो गया? 7 महीने। अगर 7 महीने दिया है, अगर महीना दिया है, तो उसमें क्या करोगे? वर्ष। वर्ष बनाने के लिए 12 बटे क्या है? महीने हैं तो महीने यानी मंथ दिया है, तो मंथ का क्या होगा? मंथ को 12 से डिवाइड कर दोगे। 12 से डिवाइड करने के बाद इसमें क्या होगा? 2 पैसे। क्या है? 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह। देखो क्या है? 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह। अब देखो, 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह क्या है? अब यहां से पहले तो निकाल लोगे, क्या है? दर है। 2 पैसे प्रति रुपए की क्या है? ये दर है। ये क्या है? दर है। 2 पैसे प्रति रुपये की क्या है? दर है। अगर दर निकालोगे, तब दर निकालना है तो बताओ इसमें क्या करोगे? अब इसमें क्या है? 2 पैसे प्रति माह की दर। रुपए की रुपए 2 पैसे प्रति माह की दर। अब प्रति माह रुपए की दर। अब दर इसमें देखना है तो रेट बताओ कितना निकालोगे? अब रेट निकालना है तो रेट कितना हो जाएगा? 2 रुपए बटे 100। अगर इसको काटो पीटोगे तो इसका जो अगर पूरा कैलकुलेशन करोगे, इसे कैलकुलेट करने के बाद इसका आएगा आंसर 50। इसको काट पीट के चेक करना, देखना इसका आंसर आएगा 55.96%। यानी आंसर 65.954%। देखो, 94% इतना आएगा इसका आंसर। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, तो हम सोचे इस टाइप से पहले ही करा दें, क्योंकि ये आप कैलकुलेशन बेस से हो जाएंगे ना। अब देखो इसमें क्या है? 2800 रुपए दिया है। देखो, प्रिंसिपल इसमें क्या दिया गया है? इसमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज। वही तरीका है। एस आई बराबर पी आर टी 2800 6%। टी बराबर 5, समय बराबर 5। 0 0 0 0 कट गया तो क्या होगा? 0 0 0 0 कट गया। अब 28 गुणा 6, तो डायरेक्ट देखो
अगर देखते हैं 28 गुणे 6 तो यानी एक जीरो आएगा। सिंपल सी बात है, अगर 6 पंचे 30 हो गया तो यानी एक जीरो आएगा। ये समझ लो। जिन दो जीरो वाले तो पहले संख्या काट दो, समझ गए, दो जीरो वाले पहले संख्या काट दो। अब क्या होगा, तीन इसमें क्या होगा अब कितना हो जाएगा, तीनों अठी 24, तीनों अठी 24 हो जाएगा। तीनों अठी 24 का 4, उसके बाद क्या हो जाएगा, तीनों अठी 24 का 4 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपका 840 आंसर आ गया। पहले का आंसर आ गया, दूसरे का भी आ गया, पहले वाले का। अब इसमें क्या है, 600 रुपए, 600 रुपए का 2 सही 1/2, ये लिखा है 2 सही 1/2 वर्ष में 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालो। अब 2 सही 1/2 है तो इसका क्या निकालना है, इसका साधारण ब्याज निकालना है। तो 2 सही 1/2 को लिख सकते हैं, जैसे 2 सही 1/2 यहाँ पे लिखा है तो इसे लिख सकते हैं 5/2 वर्ष हो सकता है ना। अब एसआई बराबर पीआरटी, प्रिंसिपल आपका कितना है, साधारण ब्याज निकालना है, में एसआई निकालना है तो क्या होगा, 600 मल्टीपल 7 गुणे 5/2 बटे 100। अब इसे काट दो, 6 इधर हो गया, 2 इधर कट गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा आंसर आपका 60 आ गया। आंसर कितना आ गया, 60 आ गया, आपका आंसर आ गया। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप बढ़ते चल रहे हैं उसी तरह से, थोड़ा क्वेश्चन जो अच्छा खासा लेवल का बनता जाएगा। क्या है, 1750 रुपए की एक राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। क्या है, 1750 की राशि जो है, एक राशि इस तरह से दो भागों में विभाजित की जाती है। देखते हैं कौन से भागों में विभाजित की जाती है। कि पहले भाग पर 8%, देखो पहले भाग पर कितनी जा रही है, 8%, दो भागों में विभाजित की जा रही है। तो पहला भाग जो है, देखो पहले, देखो एक थी राशि x थी, दूसरी मैंने मान लिया यहाँ पे दूसरी थी, ये दूसरी राशि है तो उसी में से विभाजित कर रहा है, तो इसमें से मैंने मान लिया -x, तो दोनों राशियां बराबर हो गई। तो वो क्या कर रहा है, उस पर जब विभाजित हो रही है तो ये 8% हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरी वाली जो यहाँ पे है वहां ये कितना जा रहा है, 6%। अब देखो परसेंट बटे 100 यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो मैंने 100 जो बटे का था वो मैंने बराबर में परसेंटेज है तो मैंने 100 इसके तभी नहीं लिख रहा था। ठीक, अब ये तो पता चल गया कि ये बराबर हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, ये तो 8x हो गया, ये डायरेक्ट 8x हो गया। अब क्या होगा, ये 8x हो गया, फिर 175 छंगा अब हमें निकालना है, 175 छंगा निकालना है। तो देखो डायरेक्ट अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल करो या मतलब थोड़ा रुके करो, देखते हैं। देखो ये क्या हुआ, 6x हो गया, डायरेक्ट इसको लेकर आएंगे इधर, 6 इधर आ जाएगा तो 8 6 ये प्लस में हो जाएगा, तो 8 6 14x गुणे क्या होगा, x 175 गुणे 6। अब 14 क्या होगा, 14 से काट दो, 14 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अगर 14 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 14 पंचे 70 कितना होगा, 14 से काटो, काटो 14 होगा, 14 एकन 14 और 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, 125 छंगा कितना होता है, 750 रुपए। 125 छंगा 750, 125 छंगा 750 हो जाएगा, 125 छंगा 750। तो एक भाग मतलब है इसका पहला भाग कितना आ गया, 750 रुपए। वो क्या बोल रहा था, दो भागों में विभाजित करो, तो एक भाग कितना आया, 750 रुपए। अब 750 का यहाँ देखो एक भाग आया है 750 रुपए, तो क्या बोला है, पहले भाग पर 8% की दर। देखो पहले भाग पर अब 750 पर
क्या है 8% की दर, तो काट दो, तो 25 चक्कू 100, और इधर कितना हो जाएगा 25, 5 दूना 10, 10, यहाँ से डायरेक्ट कितना बच जाएगा, यहाँ पे 60 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करके तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 60 आपका सही हो जाएगा। क्या है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या रहा होगा। तो ब्याज क्या रहा होगा, उसकी राशि जब 1750 थी, एक राशि जब दूसरी आई तो वो दूसरी 750 रुपए, यानी दो बराबर बराबर भागों में बांटा, दो भागों में बांटा गया है, तो एक 750 थी, एक कितनी थी, 1000 होगी, 1000 रही होगी। तो उस पे क्या कितना ब्याज आया 8% की दर से, तो कितना आया 60 रुपए ब्याज मिल गया 750 पर। अब देखते हैं, अमुक राशि 7 वर्षों के बाद 750 रुपए का दर सरल ब्याज अर्जित करती है। क्या है, अमुक जो है वो 7 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद जो अमुक है वो क्या करती है, 7 वर्षों के बाद, इसमें देखो यहाँ पे क्या है, अमुक जो है 7 वर्षों के बाद 750 रुपए सरल ब्याज अर्जित करती है। तो यदि ब्याज 2% अधिक हो तो राशि कितना, राशि कितनी अधिक ब्याज अर्जित करेगी। अब इसमें बताओ 7%, 750 है, 7 वर्षों में सरल ब्याज अर्जित करती, भाई इसमें क्या अर्जित करती है, परसेंट क्या है, ब्याज अर्जित करती है, 2% अर्जित करती है। क्या है, अधिक है, यहाँ पे अगर ये 2% अधिक अर्जित करती है, तो ये इसमें क्या है, यहाँ पे डाटा है अपर्याप्त। इस क्वेश्चन में क्या है, डाटा अपर्याप्त है। अगर ये डाटा पर्याप्त होता तो क्या होता, तो इसमें जब डाटा पर्याप्त है तो ये निर्धारित नहीं किया जा, इसमें क्या है, इसमें डाटा अपर्याप्त है तो इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे भाई बिहार में, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है और अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। और आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आराम से जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसे करो। और इसमें क्या है, आप क्या है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से सीख रहे हो तो अच्छे सीख जाओगे। देखो क्या है, जैसे 6 वर्षों में किसी राशि, क्या है 6 वर्षों में किसी राशि जो है, 6 वर्षों में क्या है, 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए तो कितना ब्याज दर प्राप्त होगा। क्या बोल रहा है, अगर 6 वर्षों पर, देखो क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, अगर 6 वर्षों पर 1500 रुपये, देखो क्या बोला है, अगर 6 वर्षों पर 1500 रुपये प्राप्त हो रहा है, फिर क्या कहा है, अगर इसकी आयु कितनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। अगर दोगुनी कर दी जाए तो क्या है, 1500 रुपये प्राप्त हो रहा है। अगर आयु दोगुनी कर दी जाए, क्या है, अगर इसकी आयु क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो इसमें कितना प्राप्त होगा। अगर दोगुनी करोगे तो देखो, दोगुनी पर दोगुनी करना है तो 3 पचे 15, तो यानी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 पचे 15 काटोगे, अगर दोगुनी हमें निकालना है तो दोगुनी तो 6 पर 6 वर्षों पर कितना निकाल रहे थे, ये 6 वर्ष थे, 6 वर्ष पे 1500 है, तो 2 वर्षों पर कितना आ जाएगा 500, क्योंकि कट जाएगा, 2 वर्षों में कितना आएगा 500। अब 2 वर्षों में जो अगर 500 हो जाता है, क्या है, बाद में 2 वर्षों पर कितना हो जाता है, 500 हो जा रहा है, फिर क्या है, क्या है 2 वर्षों में 500 हो जा रहा है, तो शेष कितना बचे, शेष बचे कितने भाई, शेष बचे 4 वर्ष, कितने बचे 4 वर्ष, कितने बचे यहाँ पे, 2 वर्षों में रुपए कितने हो रहे हैं 500, 2 वर्ष में कितना हो रहा है, अगर दोगुनी तो 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 4 वर्ष में 1000 रुपए हो रहा है, 2 वर्षों में 500, और क्या हो रहा है, 4 वर्ष में कितना जा रहा है, क्योंकि 2 वर्ष में 500 और 1500 से 1000 बचा, कितना बचेगा, 4 वर्षों में 2000, 4 वर्षों में अगर 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहीं पे 2000 हो जाएगा, ठीक 2000 हो जाएगा। अगर 2000 हो जाएगा तब क्या करोगे, यहाँ से 2000 करने के बाद क्या होगा, 4 2 6 वर्ष,
तो क्या होगा, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 6 वर्ष में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब इन दोनों वर्षों को कैलकुलेट कर लोगे तो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से भी है और एक और इसका मेथड है शॉर्ट, वो भी बताते हैं। देखो कितना हो जाएगा, आंसर इसका 2500 आ गया। कितना आ गया इसका, 2500 आ गया। दूसरे तरीके से देखो भाई, दूसरे तरीके से इसको कैसे करते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है, देखो अगर 6 वर्ष था, अगर ये क्या बोला है, अगर 6 वर्ष था, क्या था, 6 वर्ष था, 6 वर्ष में 1500, 6 वर्ष में कितना था, 1500। ठीक, तो अगर 2 गुना किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना किया जा रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट एक काम कर लो, या तो यहाँ पे 6 वर्ष था तो यहाँ पे अगर इसको करोगे, डबल करोगे, अगर डबल करोगे तो क्या होगा, तो इसमें आप फंस जाओगे। वैसे क्या कर लो, डायरेक्ट 1500 से 600, 300, 500, फिर 2500 डायरेक्ट करना वही पड़ेगा। वैसे वैसे क्या हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जैसे इसमें, जैसे अब ये 6 वर्ष का 1500 है, जैसे अब साधारण जैसे जो नॉर्मल हमें क्वेश्चन देखना ही होगा तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, जो राशि हो रही है कितनी, 1500, 1500 का 2 गुना कर दिया जाए तो 2 गुना कितना हो जाएगा, अगर 2 गुना किया जाएगा 3000, 3000 हो रहा है। बट 6 वर्ष पर कितना निकल रहा है, 1500, 6 वर्ष पर 1500, तो 2 वर्ष पर कितना निकल रहा है, 500। ये हमारा एक्स्ट्रा है, ये हमारा मूलधन था, वो भी इसमें जुड़ रहा है तो वो माइनस कर देंगे, डायरेक्ट 2500 आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक, डायरेक्ट 2500 हम आंसर निकाल लेंगे। आगे 7 नंबर देखो, क्या है, किसी राशि पर 12 वर्ष में 1200 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है यदि उसका मूलधन 4 वर्षों, तो क्या है, 4 वर्षों बाद 3 गुना कर दिया जाए तो बताइए 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अगर वो क्या बोल रहा है, 12 वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है, 12 वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है, 1200 रुपए, तो 4 वर्ष में, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो कितना होगा, तो 4 वर्ष में कितना प्राप्त होगा। अगर 12 वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है, तो देखो डायरेक्ट देखो 12 वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ से, अगर 12 वर्ष में 12, अगर यहाँ पे 12 वर्ष है, ये क्या है 12, ये 12 वर्ष है, 12 वर्ष है, ये क्या है 12 वर्ष, 12 वर्ष में 1200 रुपए, तो एक वर्ष में कितना होगा, एक वर्ष में रुपए 100 रुपए कमाएगा, तो 4 वर्ष में कितना रुपया कमा रहा है साधारण ब्याज में, 400 रुपए कमा रहा है। 4 वर्ष में कितना कमा रहा है वो, डायरेक्ट 4 वर्ष में कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 4 वर्ष में 4 गुना कमा रहा है। 4 वर्ष में कितना कमा रहा है, 4 वर्ष में कितना कमा रहा है, 400, तो 8 में बचा कितना, 4, 8 में से बचा देखो 4 यहाँ से इसमें से माइनस कर दो, बच गया कितना, 8, कितने बच गए, 8 वर्ष। ये देखो अब हम पूरा निकाल रहे हैं, 8 वर्ष में कितना कमाएगा, कितना कमाएगा, 8, तो 8 4 कितना हो गया, 12, 8 4 12, और फिर क्या कर दोगे, अगर कितना होगा, सॉरी ये तो 3 गुना निकालना होगा, रुको 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 रुको, हाँ यहाँ पे है 8 वर्ष, 8 वर्ष में हम कितना कमाएंगे, 800 रुपये ना। अगर यहाँ से है, देखो 4 वर्ष में 400, तो 8 वर्ष में हम कितना कमाएंगे, 800 रुपये। तो ये जो बीच का बचा है, तो ये तो 400 रुपये तो हमारे पास था, ठीक, 4 वर्ष का, तो क्या बोला है, यदि वह 4 वर्ष के बाद, क्या है, 4 वर्ष पहले हमारे पास रुपए 400 थे, बाद कितना, 800 रुपए, 8 वर्ष का मतलब 800, उनका कितना कर दिया गया है, 300। देखो 4 वर्ष के हमारे पास कितने थे, 400 रुपए थे, फिर क्या हुआ उसके बाद, 4 वर्ष के बाद उसके क्या कर दिया, 8 वर्ष जो थे, 8 वर्ष का 800 रुपए था, उसका क्या कर दिया गया है, 3 गुना। अगर वो 3 गुना किया गया है तो कितना बना है, 8 प्रूफ 2400, 2400 रुपये बना। तो अब अगर 12 वर्ष का पूरा निकालना होगा, 12 वर्ष का अगर पूरा निकालना होगा
बढ़े हुए इधर नाच, तो 24 4 कितना हो गया, 2800 रुपये हो गया। एक बार फिर से देखो, पहले 12 क्या था, 12 वर्ष का 1200 रुपये था, ठीक, 12 वर्ष का 1200 रुपये था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बोला कि मतलब 1 वर्ष का तो 100 रुपये हो गया, तो 4 वर्ष का कितना हुआ, 400 रुपये। 4 वर्ष के बाद वो बदला है, 4 वर्ष के बाद 400 रुपये तो हमारे पास आ गए। उसके बाद क्या हुआ, 8 वर्ष जैसे था, जैसे आपने किसी को 4 वर्ष के बाद क्या किया, उस पर ब्याज लेना शुरू कर दिया, तो उसमें क्या कर दिया, 800 रुपये 8 वर्ष का तो बन गया, उसका क्या कर दिया, तीन गुना कर दिया। अगर 3 गुना कर दिया तो 2400 हो गया, 2400 वो हो गया, जो 400 तुम्हारे पास था 400 वो ऐड हो गया, 2800 रुपये बन गया। कितना बन गया, 2800 बन गया। आपका आंसर 2 सही हो गया। अब क्या है, 2200 रुपये के उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर है, तो कितना रुपए बनेगा। देखो इसमें डायरेक्ट जैसे अब इस टाइप के हैं, 2 जीरो देखें, 2 जीरो काट दो, गुणा क्या कर लो, 22 गुणे 25, 22 गुणे 25 यानी सबका कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर 22 पचम 25, अब कितना हो गया, अब 22 25 का निकाल लो 50, और यानी 550 आ गया। कितना आएगा, 25 दूना 50 हो गया, 25 दूना 50 हो गया, और गुणे 11 तो क्या हो गया, 550 हो गया। तो इसमें आंसर कोई है या नहीं, क्या हो गया, 25 दूना 50 और इसमें कितना हो गया, 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 और 550 आएगा कि 400 आएगा, पहले बताओ कितना आएगा, बोलो इसमें क्या आएगा, 25 दूना 50 आएगा या 500 रुपये, क्या आएगा। देखो क्या है, अब यहाँ पे करोगे तो इसमें क्या है, साधारण ब्याज की दर से कितना बराबर भुगतान करता है। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस ना लगा होता, देखो यहाँ पे अगर ये सेंटेंस ना लगा होता, क्या एक चीज जैसे आप कर रहे हो तो वैसे करते हैं साधारण ब्याज में, उस टाइप से आप लोग करते हो। अगर क्या है, ये बराबर भुगतान न करना पड़ता तो आप उस तरीके साधारण ब्याज निकाल सकते थे। अगर बराबर भुगतान करना है तब क्या होगा, अगर बराबर भुगतान करना है तो बराबर भुगतान के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। बराबर में भुगतान क्या होगा, जैसे आप क्या किए, 100 रुपये का था, 2200 रुपये मानना तुम्हारे पास है, क्या मैंने क्या किया, 2200 रुपये हैं, ठीक, जीरो ज्यादा, जीरो क्या हुआ, 2200 रुपये हैं, इसका क्या करना है, 2200 रुपये हैं, 2200 रुपये हैं। अब वो क्या बोल रहा है, बराबर भुगतान करना पड़ेगा। अगर बराबर भुगतान करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, अगर बराबर भुगतान करना पड़ेगा तो बराबर में क्या होगा, 2200 का भुगतान 100 रुपये पर अगर करोगे तो देखो क्या होगा। देखो क्या है, अगर बराबर भुगतान करोगे तो क्या होगा, भुगतान पहले गुणा करना पड़ेगा फिर भुगतान करना पड़ेगा। जैसे माना कि 100 रुपये पहले आपके पास 100 पर था, 100 रुपये होंगे, माना 100 पे क्या है, बराबर 5, बराबर कितना हो गया, माना दोनों साइड बराबर 100 है, ठीक, बराबर भुगतान करने के लिए आप 100 मतलब 5 से गुणा कर दिया, 5%, फिर क्या हुआ, 5% से मतलब 5 से गुणा कर दिया, फिर क्या हुआ है, फिर 5 को कितनी बार, 2 बार, फिर 4 से गुणा करोगे और बटे क्या कर दोगे, 2, तो 25 और दूना कितना हो गया, 25 हो जाएगा और दूना 50, कितना हो जाएगा, 50। अगर 50 से करोगे, 25 दूना 50 से अगर कर लोगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखो 25 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर लोगे, इधर भाई बराबर करना है तो भाई इसका कर लो, 2200 हो गया, ठीक, 2200 हो गया। अब देखो क्या है, 4 वर्ष, अब साधारण ब्याज देखो, देखो ये क्या हुआ, बराबर भुगतान करना है तो 1 5 ये हो गया, अब 5 वर्ष हुए, ठीक, ठीक, इधर हो गया। अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये सब जाएगा प्लस में, क्या जाएगा, ये सब प्लस में जाएगा। जो भुगतान होगा जब आप बराबर करोगे तो ये गुणे में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये भुगतान कर रहे हो तो 5 हो गया, 5 वर्ष हो गया, कितना हो गया, 5 गुणे हो गया। अब बचा कितना, देखो 1 वर्ष तो तुम्हारे पास पहले ही था, तो कितना बचा, 4, 4 बचा, ये प्लस कर रहे हो, प्लस करने के बाद बचेगा कितना नीचे। अब जब बचेगा तो यहाँ पे क्या कर लोगे, अब ये दो दोनों का निकाल रहे हो तो गुणे कितना कर दोगे,
2 कर दोगे, 2 करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से कितना होगा, 2 हो गया, 25 दूना 50 हो गया, यानी इधर कितना हो गया, 550 हो गया। इधर कितना हो गया, 550 हो गया। अगर इधर हो गया 550, जैसे मैंने आपको पहले निकलवाया था कितना, 550, तो वैसे ये निकाल लिए हैं क्या, 550 निकाल लिए। अगर ये 550 निकाल लिए, फिर क्या है, 100 और गुणे 2200। अगर इनका बराबर बराबर भागों में बांटोगे, तो बराबर बराबर भागों में जब बांटोगे तो x बराबर 400 आ जाएगा, या तो क्या होगा, x बराबर 400 आ जाएगा। कितना आएगा, x बराबर 400 आ जाएगा। काट पीट के यहाँ पे इसके बराबर x मान लो, क्योंकि अगर इसके बराबर क्या है, इसके बराबर आप x मान लोगे भुगतान के बराबर गुणा में, तभी बराबर बराबर 400 आ जाएगा। इसका आंसर 400 ही आएगा। ठीक, अब आगे देखो, क्योंकि देखो इसमें समझने में थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट थी, तो वो तुमको क्या करेगा, वो रोटेट करेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये समझ लो जो छोटा क्वेश्चन है तो हल्का ही रोटेट कर देगा, टर्न हो जाओगे। ठीक, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, 25,000 रुपए की राशि पर प्रथम 2 वर्षों में 6% वार्षिक एक तथा 2 वर्षों के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्राप्त होता है, तो यदि वह राशि 5 वर्ष के लिए ब्याज लगा दी जाए तो आयकर 2500 ज्यादा प्राप्त तो प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो, तो बताइए कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में डालना और बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इसी टाइप यानी इससे लेवल के और क्वेश्चन जो बिहार स्टेट में बन सकते हैं वो आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।